नमस्कार मित्रों, तोतलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की पाठशाला में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा अस्तित्ववाद की, एक्सिस्टेंशियलिज्म की। एक अस्तित्ववाद पे बहुत चर्चा होती है समाजशास्त्र में। प्रत्यक्षवाद पे बात हुई, संरचनावाद पे बात हुई, अब अस्तित्ववाद पे बात करेंगे। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं जॉन पॉल सार्त्र, इन्होंने अस्तित्ववाद की चर्चा की थी। ये विचारक नहीं बल्कि एक साहित्यकार भी थे। इनके उपन्यास और नाटकों ने फ्रांस में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। बहुत फेमस थे इनके उपन्यास और नाटक। एक इनका नाउसिया करके एक उपन्यास था, हिंदी अनुवाद उपकाई है, बहुत ही फेमस हुआ था। साहित्यिक चर्चा के लिए, साहित्य में इतना योगदान देने के लिए आपको सार्त्र को नोबेल पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, लेकिन आपने नोबेल पुरस्कार नहीं लिया। इनकी बहुत सी कृतियां हैं, उसी में एक इनकी थ्योरी है अस्तित्ववाद की। ये पाश्चात्य दर्शन से निकली हुई थ्योरी है। इसमें दो चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। इसका मानना है कि प्रथम प्रवृत्ति या नेचर वह है कि प्राकृतिक विज्ञान को मानव विज्ञान का वास्तविक रूप प्रदर्शित करना चाहिए। पहली प्रवृत्ति ये मानती है अस्तित्ववाद की सभी प्रकृति विज्ञान जो हैं, प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्रकृति विज्ञान, नेचर साइंस को मानव ज्ञान का वास्तविक रूप मानना चाहिए। दार्शनिक चिंतन की सीमा तार्किक विश्लेषण और स्पष्टीकरण तक ही है। दूसरी इनकी नेचर यह है इसका कि जो प्रकृति विज्ञानों को मानव ज्ञान और बुद्धि को लक्ष्य भ्रष्ट करने वाली मानती है। ये कहते हैं इसकी एक प्रवृत्ति है कि ये विज्ञान जो है मानव ज्ञान और बुद्धि को लक्ष्य भ्रष्ट करने वाला है। फिनोमेनोलॉजी और अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ है। अस्तित्ववाद में व्यक्तित्व के महत्व और उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। जो एक्जिस्टेंशियलिज्म है, ये मनुष्य के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के इम्पोर्टेंस और उसकी फ्रीडम को स्वीकार करता है, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। यह बल देता है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने ही प्रयत्न से करता है, और अस्तित्ववाद मानव की व्यवहारिक समस्याओं को भी महत्व देता है। यानी हमारी जो पर्सनालिटी है वो कोई और नहीं करता है, व्यक्ति हम खुद अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। कुछ अलग अलग परिभाषा हैं। जॉन पॉल सार्त्र कहते हैं अस्तित्ववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन को संभव बनाता है, पॉसिबल बनाता है, जो मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध मानवीय प्रवेश और उसकी आत्मपरकता से। एच.एस. टाइटस कहते हैं अस्तित्ववाद एक मनोवृत्ति और दृष्टिकोण है जो मनुष्य के अस्तित्व को महत्व देता है। अर्थात अस्तित्ववाद सामान्य रूप से विश्व और प्रकृति अथवा सामान्य मानव की अपेक्षा व्यक्ति के रूप में मनुष्य के विशिष्ट स्पेसिफिक क्वालिटीज पे जोर देता है, विशिष्ट गुणों पे जोर देता है। आर.एन. बेक के अनुसार अस्तित्ववाद एक प्रकार के चिंतन की ओर संकेत करता है, एक प्रकार के थॉट्स की ओर संकेत करता है जो प्रकृति अर्थात भौतिक संसार की अपेक्षा, नेचर की अपेक्षा मनुष्य के अस्तित्व और उसके विशिष्ट गुणों पर जोर देता है। अस्तित्ववाद वास्तव में एक दार्शनिक क्रिया है। एक्जिस्टेंशियलिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ एक्शन और प्रैक्टिकल फिलॉसफी। ये बताता है अस्तित्ववाद का केंद्र प्रकृति नहीं मनुष्य है। इन्हें सेंटर पॉइंट बनाया, मनुष्य को बनाया है। अर्थात अस्तित्ववाद कोई स्कूल नहीं है, संप्रदाय नहीं है जिसमें सिद्धांतों का निरूपण किया जाए। यह संप्रदाय के स्थान पे एक एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है। यह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के से विषय को समझने का प्रयास है, अर्थात मनोवृत्ति है। जैसे जैसे औद्योगिक विकास, ये लोग कहते हैं, सार्थ कहते हैं औद्योगिक विकास के कारण ही व्यक्ति का महत्व खत्म होने लगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी भी खत्म होने लगी है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, ह्यूमन पर्सनालिटी है, भीड़ में खो गई है, भीड़ में लुप्त हो गई है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने खोए हुए और जो गिरती जा रही है उसकी पर्सनालिटी, उसको दोबारा जीवित करे, उसको दोबारा स्थापित करे और उसके महत्व को स्थापित करे। ये अस्तित्ववाद की बात करता है। अस्तित्ववाद में मनुष्य और उसके व्यक्तित्व और उसकी परिस्थितियों के विशेष विषय की चिंता की जाती है, इसकी विवेचना की जाती है। ये वास्तव में 20वीं शताब्दी में जब पूंजीवाद आया था, पूंजीवाद ने विश्व को जो महायुद्ध करे और उन सभी के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्ववाद की बात की गई थी। ये पूंजीवाद के उदय के साथ उत्पन्न जो नई नई सामाजिक समस्याएं थी उनको समझने का एक आत्मगत प्रयास था।
जो पूंजीवाद के संकट को एक वस्तुगत रूप में या समाज के वर्गीय आधार में ना खोजकर ऐसे कारणों में खोजता था जो वस्तुतः संकट के कारण न थे बल्कि व्यवस्था की अभिव्यक्ति थे। इसलिए अस्तित्ववादी दर्शन की शुरुआत जो है, शुरुआत में सार्थ ने तो की है, लेकिन उसके पहले इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत हुई थी, एक डेनमार्क के दार्शनिक थे सोरेन कीगार्ड ने कहा दुनिया के पीछे किसी नियोजित व्यवस्था का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया था। उन्होंने दुनिया के पीछे कोई नियोजित प्लान सिस्टम है इसके अस्तित्व को कीगार्ड स्वीकार नहीं करते थे। ये कहते थे सत्य केवल एक आत्मपरक चीज है। और इसके बाद फिर कामू और कॉफा ने कहा, जिसे जॉयपाल सार्थ ने दार्शनिक फिलॉसफिकल रूप अपनाया, बोले हमारे कर्मों को दिशा देने वाला कोई बाह्य मूल या आदर्श नहीं होता बल्कि हमारी संवेदनाएं होती हैं जो हमारे निर्णय का आधार बनती हैं। इन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया था सार्थ ने, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन सार्थ ने ही अस्तित्ववाद को व्यवस्थित रूप दिया। इसकी कुछ विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं कि फिर हम अस्तित्ववाद को अच्छे से समझ सकेंगे। अस्तित्ववाद प्रतिवाद का आंदोलन है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। जो प्रतिवाद होता है उसका आंदोलन है, मूवमेंट है। अस्तित्ववाद पारंपरिक दर्शन और आधुनिक समाज के कुछ तत्वों के विरोध में उत्पन्न हुआ है। उसके विरोध में होने वाला एक मूवमेंट है, विद्रोह है। एक ग्रीक या प्राचीन पारंपरिक बुद्धिवाद के विरोध में मनुष्य के द्वारा किया गया प्रतिवाद है। इसमें प्लेटो और हेगल के चिंतन दर्शन का विरोध किया गया है। अस्तित्ववाद का मूल मंतव्य क्या है? वास्तव में जो विरोध था, प्रतिवाद था, ये मूवमेंट जो था कि हीगल और प्लेटो के जो सिद्धांत था उनके विरोध में था। ये आधुनिक समाज व्यवस्था के प्रति एक विद्रोहपूर्ण रूप अपनाता है। औद्योगिक समाज के कारण जो प्रवृत्ति आई कि मनुष्य मशीन बनता जा रहा है, मशीन बनने से व्यक्ति क्या है, मशीन के अधीन रह गया। जितना ज़्यादा मशीनीकरण हो रहा है, व्यक्ति क्या है, मशीन के अधीन होता जा रहा है, उसकी अपनी स्वतंत्रता, उसका अपना फ्रीडम खत्म हो गया। और आज वास्तव में यही चीज़ है, आप अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते, मशीन के अधीन है। आपको सवेरे उठना है तो अलार्म मोबाइल बजाएगा, आपकी घड़ी अलार्म बजाएगी। आपको मनोरंजन करना है तो आप टीवी देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे। एक्सरसाइज करना है, सारी ज्ञान की चीज़ें आप खुद नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन करते हैं, जबकि व्यक्ति खुद कर लेता है, लेकिन कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में सारी चीज़ें करता है। एसपीएस सिस्टम आने से तो हमने जो रिसर्च की थी, रिसर्च के एनालिसिस करते थे, वो सारा का सारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, एसपीएस जो है उसके माध्यम से होने लगा। अर्थात मशीनों के हम गुलाम होते जा रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो रही है। दूसरी विशेषता है अस्तित्ववाद, अस्तित्व की प्रमुखता में विश्वास है। अस्तित्व की जो प्रमुखता है उसमें विश्वास करना ही अस्तित्ववाद है। एक्जिस्टेंशियलिज्म इज ए बिलीव इन द प्राइमेसी ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व की प्रमुखता, उसके अनोखेपन पर जोर देता है। ये कहता है हर मनुष्य की अपनी एक विशेषता है, उसमें अपने अस्तित्व अपना अलग झलकता है, उसी अनोखेपन को हाईलाइट करता है। यह मनुष्य की आंतरिकता, तात्कालिक अनुभूति और आत्मचेतना को महत्व प्रदान करता है। यह कहता है मनुष्य की मौलिक इच्छा, आवश्यकता यह है कि उसका अस्तित्व हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक पर्सनालिटी बनी रहे, उसका अपना अस्तित्व बना रहे और उस व्यक्ति के रूप में, अपने पर्सनालिटी के रूप में पहचाना जाए। ये अस्तित्व प्रधान होने की बात करता है, इसमें जीवन का अर्थ और महत्व की बात है। अस्तित्व और सार तत्व दो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस, एसेंस। एसेंस और अस्तित्व के बीच में स्पष्ट अंतर क्या है? अस्तित्व करता है वास्तव में होने की स्थिति, क्या स्थिति हो रही है, मतलब देश काल के बीच में कौन सी स्थिति, जैसे अभी कोरोना काल में क्या स्थिति हो रही है ये। और एसेंस का मतलब होता है कि जो होता है। इसको दो चीजें, एग्जिस्ट होना यानी क्रिया और रहने की क्रिया यानी टू लिव, ये बात है। अब सार तत्व वह पद है जो एक वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तुओं से अलग करता है। एग्जिस्टेंस तो होने की बात करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, और सार तत्व एसेंस वह है जो एक वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु से अलग करता है। सार तत्व निर्धारित करता है कि वस्तु क्या है। सार तत्व एक नाम की सभी वस्तुओं के रूप में पाया जाता है कि मनुष्य की धारणा है कि मनुष्य स्वतंत्र प्राणी, ये करना। तीसरी विशेषता है अस्तित्ववाद मनुष्य की परिस्थितियों का निदान है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए डायग्नोसिस ऑफ मेन्स एनवायरमेंट। मनुष्य की जो परिस्थितियां उसका निदान है, अर्थात वह दर्शन है जो जिसका संबंध मनुष्य की परिस्थिति के वर्णन, चित्रण और निदान से होता है। इसमें मनुष्य की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, उसका चित्रण किया जाता है, और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका निदान भी अस्तित्ववाद करता है। यह चिंतन जो है व्यक्ति को
समायोजित करता है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कैसा करना चाहिए। चौथी विशेषता है अस्तित्ववाद मानव की निर्बलता और सुरक्षा पर ध्यान देता है। एग्जिस्टेंशलिज्म इज एन एम्फेसिस ऑन ह्यूमन वीकनेस एंड इनसिक्योरिटी। ये मानव की महत्ता तो बल देता है कि बताता है अस्तित्ववाद की प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन यथार्थ रूप में मनुष्य के तत्वों जैसे उसकी कमजोरी, वीकनेस, असुरक्षा और सीमाओं का भी सामना करता है। ये बताता है मनुष्य की चिंता, निराशा, भय, अपराध, ये सारी चीजें, पाप जो है उसको एकांत और मृत्यु की भावना से संबंधित करती है। अस्तित्ववादियों का कहना है कि मनुष्य में चिंता का उदय तब होता है, राइज तब करती है चिंता, जब उसके अंदर जीवन की अर्थहीन भावना, जब तक हमारे मन में जीवन के प्रति निराशा नहीं आएगी हम कभी भी चिंतित नहीं होते। पांचवी विशेषता अस्तित्ववाद मानव के आंतरिक अनुभव पर जोर देता है। एग्जिस्टेंशलिज्म एन एम्फेसिस ऑन मैन्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हमारा जो आंतरिक अनुभव है, जो सब्जेक्टिव पक्ष है, उस पर जोर देता है। ये कहता है कि मनुष्य का आंतरिक जीवन अनुभव और आंतरिक सचेतना पे नए ढंग से प्रकाश डालता है। इसमें वस्तुनिष्ठता, जैसा कि आधुनिक विज्ञान है, पाश्चात्य औद्योगिक समाज है, इसके द्वारा जो बताया गया है पाश्चात्य के मनोवैज्ञानिकों दार्शनिकों ने, व्यक्ति को वस्तु की तुलना में गौण माना गया है। ये कहता है सामान्य रूप से जीवन को विशिष्ट रूप से मनुष्य की व्याख्या पहिला वस्तुनिष्ठ ढंग से करना चाहिए। एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता का ये विरोध करता है, ऑब्जेक्टिविटी का विरोध करता है। कहता है मनुष्य के आंतरिक जीवन को महत्व देना चाहिए, मनुष्य के सब्जेक्ट को महत्व देना चाहिए। अर्थात अस्तित्ववादी कहता है सत्य का प्रकाशन एक आंतरिक अनुभूति है, सत्य आत्मगत होता है। ट्रुथ इज ए सब्जेक्टिव, सत्य की अनुभूति हमारे अंदर होती है। मैं सत्य को नहीं जान सकता जब तक कि वह मेरे जीवन में ना आ जाए। एक इनकी थ्योरी है। अस्तित्ववाद की पहचान जो है, अस्तित्ववाद मनुष्य की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व की पहचान है। एक्जिस्टेंशलिज्म इज ए रिकग्निशन ऑफ मैन्स फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य की जो पहचान है, मनुष्य की जो महत्व है, उत्तरदायित्व, उस पर यह डिपेंड करता है। अस्तित्ववाद द्वारा व्यक्तिगत अस्तित्व और आंतरिकता पर जोर देने के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पर भी जोर पड़ता है। ये कहता है हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता उसे देखना चाहिए, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति को जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे विद्यार्थियों का गठन करें, अच्छे विद्यार्थी बनाएं। राष्ट्र की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी अच्छे नागरिकों का गठन करिए। ये इसका कहना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यक्ति की। हर व्यक्ति, अस्तित्ववाद जो है वो कहता है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर व्यक्ति को। ये नियतिवाद नहीं है। सार्थ कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। मनुष्य तो अभिशप्त है कि उसे स्वतंत्र होना ही है। अस्तित्ववाद की रुचि सामान्य मानव की संस्थाएं, उपलब्धियों अर्थात निर्व्यक्तिगम नहीं है, उसकी रुचि तो व्यक्ति है। ये व्यक्ति को हाईलाइट करता है, किसी संस्था को या प्रकृति को नहीं करता। व्यक्ति का चयन उसके निर्णय में, हम जो भी चयन करते हैं, हम जो भी सिलेक्शन करते हैं, वो हमारा अपना खुद का निर्णय है। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये हमारा निर्णय है, हमारी चॉइस होती है। हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, सब हमारी चॉइस होना चाहिए। इसमें हमको स्वतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आपको साइंस पढ़ना है और आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको आर्ट्स पढ़ना है, आपको साइंस, ये आपकी चॉइस है। पेरेंट्स की चॉइस पे आपको नहीं आना चाहिए। ये अस्तित्ववाद, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में कहता है। ये कहता है अस्तित्ववाद की स्वतंत्रता ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सिद्ध करना पड़े या जिसके लिए तर्क देना पड़े। ये तो वास्तव में एक वास्तविकता है, रियलिटी है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि वह ना स्वतंत्र होने के विषय में सोच ही नहीं सकता। बोलते मनुष्य स्वतंत्र है, वो कभी ये सोच ही नहीं सकता कि वह स्वतंत्र नहीं है। उसको तो स्वतंत्रता मिली हुई है, उसको स्वतंत्र रहना ही चाहिए। स्वतंत्रता की धारणा में ही उत्तरदायित्व की धारणा मिली। जब आप फ्री रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे पेरेंट्स फ्री हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं फ्री हूं, मैं सब काम कर रहा हूं, तो मेरे अपने बच्चों को, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। सरकार जब तक फ्री नहीं होती है तब तक वो अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में निर्णय लेने में उतनी उत्तरदायी नहीं होती। गठबंधन सरकारें देखिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। जब फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अर्थात स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य जब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो इसके साथ ही वह पूर्ण उत्तरदायी भी हो जाता है। उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत जो है पॉल सार्त्रे ने दिया था। अस्तित्ववाद का सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक हैं जिन्होंने अस्तित्ववाद की बात की है, एक्जिस्टेंशलिज्म की बात की है।
आज आपके साथ एक्जिस्टेंशियलिज्म पे, उसकी अर्थ, उसकी विशेषताएं पे चर्चा की। आगे जय पॉल सार्त्रे ने क्या कहा एक्जिस्टेंशियलिज्म की, उनकी थ्योरीज है, उसका उनने कैसे प्रतिवाद, उन पे जो आरोप लगे उनका कैसे प्रतिवाद किया, वो अगले लेक्चर में आपके साथ प्रस्तुत करूंगा।